पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और आज़ादारी का पुराना और बड़ा मरकज है। इस शहर में कसरत से इमाम बारगाहें मौजूद हैं। पूरा साल लाखों मजालिस अज़ा मुनक़िद होती हैं और हजारों जुलूस बरामद होते हैं। जब इस शहर के बड़े मराकज़ आज़ादारी का तज़किरा हो तो जो नाम जहन में आते हैं उनमें से एक पांडू स्ट्रीट भी है। शहर के मरकजी और मसरूफ इलाके कृष्ण नगर इस्लामपुरा में वाक़े ये इमाम बारगाह क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद कायम की गई। कृष्ण नगर तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदू अक्सरियती इलाका था। जब हिंदू यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए तो मुसलमान मुहाजिरीन यहाँ आबाद। इन्हीं मुहाजिरीन में सैयद मोहम्मद नकवी भी थे, जो हिंदुस्तान में सादात के मारूफ मरकज अमरोहा से हिजरत करके लाहौर तशरीफ लाए थे। नकवी साहब ने यहाँ आते ही इमाम बारगाह अज़ा खाना की तामीर की जदोजहद शुरू कर दी। इमाम बारगाह और जुलूसों के लिए इंतजामिया से मुज़ाकरात का आगाज किया गया। 1948 में कृष्ण नगर के अंदर पहली मरतबा जुलूसे जुल्जनाह बरामद किया गया, जिस पर मुखालफिन और गवर्नमेंट ने रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन कानूनी जदोजहद के बाद 1949 में 9 मुहर्रम के जुलूस का लाइसेंस हासिल कर लिया गया, जो आज भी पूरी शान शौकत से बरामद होता है। अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट में मुहर्रम का चांद निकलते ही अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है और सारा साल जारी रहता है। अशरा मुहर्रमुल हराम बड़ी शान शौकत से मुनक़िद किया जाता है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा और ज़ाकिरीन को मदऊ किया जाता है। 2 मुहर्रमुल हराम से दौरान अशरा ज़ियारात की बरामदगी का सिलसिला शुरू होता है। 9 मुहर्रमुल हराम को पाकिस्तान का मरकजी जुलूस अज़ा मुनक़िद होता है, जिसकी मजलिस अज़ा सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है और 10 बजे जुलूस बरामद होता है, जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों आलमगीर रोड, मेन बाजार इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट, अनारकली, जैन मंदिर होते हुए रात 12 बजे अज़ा खाना में इख्तिताम पजीर होता है। पांडू स्ट्रीट में बरामद होने वाली शबीह जुल्जना एक मुमताज हैसियत रखती है। सैयद मोहम्मद नकवी मरहूम ने जुल्जना के लिए घोड़ों की एक खास नस्ल नकरा का इंतखाब किया। आज तक नकरा नस्ल का घोड़ा ही जुल्जना की शबीह बनता है। यह नस्ल पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती है, जिसे तलाश करना दुश्वार है। अशरा अरबईन 11 से 20 सफर तक मुनक़िद होता है, जिसके दौरान 13 सफर को जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, 17 सफर को इमाम अली रजा और 20 सफर को चिहलम का जुलूस बरामद होता है। अयाम अज़ा का अलविदाई जुलूस 8 रबीउल अव्वल अपनी तारीखी मिसाल का हामिल है। मजलिस सुबह 7 बजे शुरू होती है और शाम 4:30 बजे जुलूस बरामद होता है और रात में करबला गामेशा इख्तिताम पजीर होता है। इसके अलावा 14 मासूमीन के ज़हूर के जश्न और शहादतों के सोग की मखसूस तारीखों में जुलूस का इनेकाद किया जाता है। अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट को कई बार दहशतगर्दों की जानिब से धमाकों की भी धमकियां मौसूल होती रही, लेकिन जहालत को मात देते हुए अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट की 2 इमारतें, एक जनाना और एक मर्दाना इमारत आज भी मौजूद हैं। अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान उस वक्त हुआ जब 2010 में अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट के बानी सैयद मोहम्मद नकवी का इंतकाल हो गया। वो इमाम बारगाह में ही मदफून हैं। उनके बाद इस अज़ा खाना की जारोब खुशी उनकी औलाद कर रहे हैं। तमाम प्रोग्राम पिसराने सैयद मोहम्मद नकवी मुनक़िद करते हैं, जबकि जुलूस के लाइसेंसदार सैयद मोहम्मद नकवी के फर्जंद सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी हैं, जो अज़ा खाना के इंतजामात एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम मोमिनीन की दुआ है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का फैज़ हमेशा अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट पर जारी रहे और अज़ादारी का ये मरकज़ ता क़यामत बढ़ता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हम पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदीम ज़माने से कायम दायम है। क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर शहर के अंदर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भरपूर अंदाज में मनाई जाती रही है। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और महाजरीन इस इलाके में आबाद हुए, तो महाजरीन ने भी आकर अपने रवायात के मुताबिक यहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला जारी और सारी किया। इन महाजरीन में अगर हम नाम लें तो सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो सैयद मोहम्मद नकवी का नाम है, कि जिन्होंने नवंबर 1947 में लाहौर शहर के दिल हिस्से कृष्ण नगर इस्लामपुरा लाहौर में अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट कृष्ण नगर इस्लामपुरा लाहौर की बुनियाद रखी और यहाँ पर अमरोहा से तशरीफ़ लाके अज़ादारी का सिलसिला शुरू किया। हमारे साथ इस वक्त
सैयद मोहम्मद नकवी के बेटे सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी, जो इस वक्त अज़ा खाना और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम प्रोग्रामों को अरेंज कर रहे हैं और लाइसेंसदार हैं, जुलूस जुलजना 9 मुहर्रम और चुप जुलूस ज़ियारत अज़ा 8 रबीउल अव्वल के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो बताएं कि इस इमाम बारगाह की हिस्ट्री क्या है, ये इमाम बारगाह कब कायम हुआ, किस तरह यहाँ की अज़ादारी कायम हुई और कौन कौन से जलूस यहाँ पर और मजालिस का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी वल्द सैयद मोहम्मद नकवी आपसे इसके मतलब गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट कृष्णनगर इस्लामपुरा, हमारे वालिदैन इंडिया के अंदर ज़िला मुरादाबाद कस्बा अमरोहा में रहाइश पजीर थे और मुस्लिम लीग के रुकन थे। वो पाकिस्तान की तहरीक में उनकी शमूलियत थी और उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे लिए अलहदा मुल्क बने और उसमें हम आज़ादी से अपनी इबादत को अदा कर सकें। जिस तहरीक में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 13 अगस्त 1947 को जैसे ही ऐलान हुआ पाकिस्तान का वजूद में आने का, उन्होंने फ़ौरन अपनी तैयारी की और वो पाकिस्तान के लिए 13 अगस्त को रवाना हुए और पाकिस्तान लाहौर में आकर उन्होंने क़याम पजीर हुए। यहाँ पर उस वक्त हालात बहुत संगीन थे, कत्ल व गारत का ज़माना था। हिंदू सिख मुसलमानों को कत्ल कर कर यहाँ से रवाना हो रहे थे। काफ़ी हालात कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान हो गया तो यहाँ पर कैंपों में आकर उन्होंने रिहाइश पजीर हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने रिहाइश के लिए बंदोबस्त किया। तो यहाँ पर पाकिस्तान में दिल लाहौर पाकिस्तान का है, इसमें आकर उन्होंने अपना मकान एक कायम किया और उसके साथ ही अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट का क़याम कर दिया। पाकिस्तान रमज़ान में कायम हुआ और इसके फ़ौरी बाद मुहर्रमुल हराम 1947 में आगे आया। तो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अशरा मुहर्रमुल हराम इन्होंने कायम किया, मजालिस का सिलसिला हुआ और ये अज़ादारी का सिलसिला जारी हुआ। 1949 में जुलूस के लिए दरख्वास्त दी जो मंजूर हुई और 1950 को इस अज़ा खाने में 9 मुहर्रम को जुलूस शब जुलजना व ज़ियारत बरामद हुई और जो इमाम बारगाह खैमा सदात पुरानी नारकली जुलूस पहुंचकर फिर वहां से वापस होकर इसी अज़ा खाने में रात को 12 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। ये इस अज़ा खाने का पहला जुलूस था। उसके बाद अज़ादारी का सिलसिला जारी और सारी हो गया। 21 रमज़ान को 22 रमज़ान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे ताबूत बरामद किया, मजालिस का सिलसिला किया। फिर 11 सफ़र से 20 सफ़र तक मजालिस अशरा अरबईन मुनक्किद किया और 20 सफ़र को जुलूस चेलम का बरामद किया। इसके बाद जुलूस चुप जुलूस ज़ियारत अज़ा बरामद करके करबला गामेशा में जाकर इख्तिताम पजीर किया। इस तरह यह अज़ादारी हमेशा जारी और सारी रही। इसमें उलमाए कराम पाकिस्तान के नामवर अल्लामा हाफिज़ किफ़ायत हुसैन, अल्लामा मोहम्मद बशीर अंसारी, जनाब अल्लामा हुसैन मकजाड़ा, जनाब प्रोफेसर जुल्फ़कार नकवी साहब और दीगर ज़ाकिरीन उलमाए कराम इस अज़ा खाने में पढ़ते रहे। अल्लामा अब्बास कुमैली ने भी अज़ा खाने में, अल्लामा अकील तुराबी, ये तमाम उलमाए कराम और ज़ाकिरीन इस अज़ा खाने में उन्होंने पढ़ा और इस वक्त अल्लामा सैयद
अल्लामा कमर अब्बास मुजाहिद अशरा मुहर्रम 4 साल से पढ़ रहे हैं और जुलूस इसी तरह गुज़िश्ता सालों की तरह बरामद हो रहे हैं। और जिसमें हज़ारों की तादाद में मोमिनीन शिरकत करते हैं, मातमी हज़रात मातमदारी करते हैं और यह सिलसिला हम कायम व दायम है। इंशाअल्लाह ताला अब भी मुहर्रम आने वाला है और उसकी तैयारियां जारी व सारी हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि 2 जुलूस यहाँ से बरामद होते हैं, एक 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस है और एक 8 रबीउल अव्वल शुभ जुलूस ज़ियारत अज़ा। आप 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस के मुतालिक बताएं कि वो किस वक्त यहाँ से बरामद होता है और फिर किस रूट से होता हुआ वो खैमा सदात जाता है और कितने बजे वो यहाँ पे आकर इख्तिताम पजीर होता है, और वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपके वालिद को और आपको करना पड़ता है इस जुलूस के लिए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इस अज़ा खाने में अशरा मुहर्रम 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुनक़िद होता है और 9 मुहर्रम को सुबह 7 बजे मजलिस शुरू होती है और 10 बजे जुलूस शब-ए ज़ुलजना, जिसमें तमाम ज़ियारत, झूला, ज़री और दीगर अलम 72 अलम और दीगर ज़ियारत, ताबूत वग़ैरह बरामद होते हैं, जो सुबह 10 बजे बरामद होकर शाम को तकरीबन 8 बजे इमाम बारगाह खैमा सदात यानी यहाँ से आलमगीर रोड, मेन बाज़ार इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट, नाभा रोड, एजी ऑफिस, एडवर्ड रोड और शाम को 9 बजे तक 8 बजे इमाम बारगाह खैमा सदात पहुँचता है। वहाँ से फिर रवाना होकर वापस नाभा रोड और सादी रोड, मेन बाज़ार इस्लामपुरा और आलमगीर रोड से होता हुआ रात को 12 बजे इसी अज़ा खाने में इख्तिताम पजीर होता है। और दूसरा जुलूस 8 रबीउल को शुभ जुलूस ज़ियारत अज़ा, जो ज़्यादा मकबूल है पंजाब और पाकिस्तान में, वो सुबह 8 बजे मजलिस अज़ा मुनक़िद होती है और शाम को 4 बजे जुलूस ज़ियारत अज़ा बरामद होता है, जो अलविदाई जुलूस के नाम से ज़्यादा मशहूर है। बरामद होकर आलमगीर रोड, मेन बाज़ार इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट, लोअर माल और करबला गामे शामी जाकर रात को 9 बजे इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा, आप के बारे में मशहूर है कि अदा खाना पांडो स्ट्रीट, कृष्णनगर, इस्लामपुरा, लाहौर से बरामद होने वाले जुलूसों में जो जुलजना बरामद होता है उसके लिए जो सवारी, जो घोड़ा इस्तेमाल किया जाता है जुलजना के लिए, वो बहुत ही ख़ास नस्ल का होता है। और आप से हमारा ये सवाल है कि वो आप कहाँ से लेते हैं और कब से ये सिलसिला और कब आपके पास ये जुलजना मौजूद है, और वो कौन सी नस्ल है जो आप लोगों के पास है, और इस वक्त बहुत कम जो हैं वो अज़ादारों के पास ऐसी नस्ल मौजूद है, तो उसके मुतालिक भी थोड़ा सा बताइएगा कि जो जुलजना इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी नस्ल है, और कितने आपके पास इस वक्त कितनी ज़ियारतें हैं और वो आपने कहाँ पे रखा हुआ है। हमारे वालिद साहब ज़्यादातर ये कहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलजना जो था वो सफ़ेद था, और सफ़ेद को नुकरा कहते हैं और नर जानवर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सफ़ेद ये अरबी नस्ल कहलाती है और ये ज़्यादातर नेज़ाबाजी में इस्तेमाल होते हैं। इसमें इसको जहाँ पे भी हमें किसी गांव में या शहर में सफ़ेद जुलजना बच्चा मिले तो उसको हम लेकर पालते हैं। और इस वक्त हमारे पास 2 जुलजना है, क्योंकि सुबह से रात तक 14 घंटे कम से कम जानवर है, थक जाता है, लिहाजा रेस्ट देते हैं। और ये ऐसा जानवर है कि जो मजमे को चीरता हुआ आगे चलता है, कहीं रुकता नहीं है, और इसलिए इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नुकरा नर जानवर को, और इससे लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सफ़ेद जानवर को, जुलजना को। और इसलिए हम इसी को रवायत को 1962 से बाकायदा हमने जुलजना अपने पास रखे हुए हैं। 2, एक अज़ा खाना पांडो स्ट्रीट के अंदर ही है और एक थोड़े फासले पर इसके रिहाइश गाह बनाई भी है, वहाँ पर भी हम रखते हैं।